नेक्स्ट देखो बेटा। हम्म, तो ये जो however he could not get any more colors, he then placed a second identical prism in a inverted position with respect to the first prism as shown in the figure. This allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. This observation gave Newton idea that sunlight is made up of 7 colors. तो आइडिया ही मिला था वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज ऑफन रेफर्ड एज व्हाइट लाइट, ठीक है। तो कोई भी लाइट जो ऐसा स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर पाते हैं हम यूजिंग ग्लास प्रिज्म, तो दैट विल बी अ व्हाइट लाइट। तो दिस पैराग्राफ इज इम्पोर्टेंट। यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग वन क्वेश्चन, ठीक है। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर, ठीक है। पिक्चर में दिखा रखा है। इट इज caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets। और ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स किसका काम करती है बेटा? दे वर्क एज स्मॉल ग्लास प्रिज्म्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन, ठीक है। बेसिकली दो कंडीशंस हो गई रेनबो फॉर्मेशन की, क्या क्या? पहला, रेन शावर के बाद दिखाई देगा। दूसरा, सन की डायरेक्शन अपोजिट, वहां रेनबो फॉर्मेशन होगी। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म्स। दे रिफ्लेक्ट and disperse the incident sunlight and reflect it internally and finally reflect it again when it comes out of the raindrop as shown in the figure। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ फिनोमेना टेकिंग प्लेस। सबसे पहले क्या हुआ बेटा? रिफ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे हो गया रिफ्रैक्शन, फिर हो गया डिस्पर्जन, क्योंकि देखो यहाँ से दो कलर हमें दिख ही रहे हैं बेसिकली, रेड और वाइट वाले तो दिखा भी रखी है, ठीक है। इंसिडेंट सनलाइट एंड देन रिफ्लेक्शन, यहाँ पे क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हो रही है रेडिएशन, और यहां से फिर बाहर आ रही है दोबारा से, तो अगेन रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो चार फिनोमिना हैं जो एक साथ हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन, देन डिस्पर्जन, देन इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं इसको। इसको एक वर्ड कंबाइन करके लिख देते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंड फाइनली रिफ्लेक्शन। ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर था, ठीक है। तो ये बता रखा है सारा। You can also see a rainbow on a sunny day when you look at the sky through a waterfall or through a water fountain with sun behind you। कई बार आपने देखा हो, there is appearance of similar to rainbow nearby a waterfall or a fountain, phenomena will be the same। Okay, next, again one more topic that is very much important from exam point of view, atmospheric reflection। You might have observed the apparent random wavering or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator। हमने देखा है ना, जब गर्म हवाएं चलती हैं, या हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अ, जैसे अभी ठंड से बचने के लिए कहीं पे आग जला लेते हैं, बोन फायर कर लेते हैं, तो उसके आसपास जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है बेसिकली। तो उसकी जब देखते हैं हम लोग, तो थोड़ा बहुत पैटर्न वेवी सा नजर आता है हमें, ठीक है। The air just above the fire becomes hotter than the air further up। Hotter air is lighter, lighter का मतलब डेंसिटी कम हो गई। Cooler air above it, ठीक है, and has a refractive index slightly less than that of cooler air। कहने का मतलब यार दो रीजन हो जाते हैं।
एक तो कोल्ड एयर जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा, ज्यादा है, ऊपर चली गई। हॉट एयर जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बेटा क्या है, कम है। तो आप खुद देखो एटमॉस्फेयर में भी क्या हो गया है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। Since the physical conditions of refracting medium air are not stationary, the apparent position of object as seen through the hot air fluctuates. तो इसलिए हमें कई बार लगता है कि स्टार यहाँ एक्चुअली है, लेकिन हमें अपेरेंट पोजीशन यहाँ नजर आती है, क्योंकि रे ऐसे आती है जब जैसे यहाँ से चली, जब नीचे आ रहे हैं तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर कौन सी हवा है बेटा, हॉट एयर, और नीचे क्या है, कोल्ड एयर, है ना। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ज्यादा, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली कम है, एंड दैट इज व्हाई रे एयर से डेंसर आएंगे तो रे टुवार्ड्स नॉर्मल बैंड होनी शुरू हो जाती है। तो अपेरेंट स्टार पोजीशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो कई बार आपसे कोई पूछे व्हाई डू स्टार स्प्रिंकल, तो द आंसर इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। दिस वेवरिंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। सिंपल डेफिनेशन देखो, यही मार्क कर लो, refraction of light by the earth atmosphere. This is called atmospheric refraction. On a small scale in our local environment, the twinkling of star is similar phenomena on a much larger scale. Let us see how we can explain it. बेटा, next topic is twinkling of stars. The twinkling of a star is reason is due to atmospheric refraction of starlight. The starlight on entering the earth atmosphere undergoes refraction continuously. क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वहां पे एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है बिफोर इट रीचेज द अर्थ। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ग्रेजुअली चेंजिंग का मतलब लगातार चेंज होना। सिंस द एटमॉस्फेयर बैंड स्टार लाइट टुवार्ड्स द नॉर्मल, क्यों? क्योंकि ऊपर है रेयर मीडियम, नीचे है डेंसर मीडियम, तो टुवार्ड्स नॉर्मल ही तो बेंडिंग होती है। The apparent position of the star is slightly different from its actual position. The star appears slightly higher above the than its actual position when viewed near the horizon. ठीक है, तो जब ओरिजिन से देखते हैं तो उसकी पोजीशन थोड़ी ऊपर नजर आती है हमें। Further, this apparent position of a star is not stationary but keeps on changing slightly since the physical condition of the Earth atmosphere are not stationary, as was the case in the previous paragraph. Since the stars are very distant, अब हमें स्टार्स की ट्विंकलिंग नजर क्यों आती है? पहला, वो बहुत दूर है, दे अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, ये है पॉइंट नंबर वन। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टार स्प्रिंकल करते हैं बट प्लैनेट्स नहीं करते, तो स्टार्स तो पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट है बेटा, पॉइंट साइज्ड सोर्स ऑफ लाइट है स्टार, दैट इज व्हाई दे ट्विंकल, बट प्लैनेट पॉइंट साइज्ड सोर्सेज ऑफ लाइट नहीं है। एज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuate and the amount of starlight entering the eye flickers. Basically जब लाइट रेज आ रही है, एक बार कम रेडिएशन एंटर कर रही है, एक बार ज्यादा कर रही है, एंड दैट्स व्हाई वी सी द बेसिकली लाइट का डिम होना, ब्राइट होना। द स्टार sometime appears brighter and at some other time fainter, which is called twinkling effect. Is it clear beta? Next, again one more conceptual question. Why don't the planets twinkle? The planets are much closer to the earth. पहली बात ये होगी, अगर क्लोज है अर्थ के तो दे आर नॉट पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट्स and are thus seen as extended sources. तो ये extended sources of light है. If we consider a planet as a collection of large number of point sized source of light, जो total variation आएगा ना बेटा in the amount of light entering our eye from all the individual point sized source will be average out to be zero, thus nullifying the twinkling effect. तो ये भी important पैराग्राफ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि why do planets do not twinkle but stars do twinkle? Is it clear beta? Next one is also one more interesting phenomena, advanced sunrise and delayed sunset. The sun is visible to us about
2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset because of atmospheric reflection. ठीक है, तो एडवांस्ड सनराइज का रीजन भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, डिलेड सनसेट का भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ही रीजन है। कहने का मतलब क्या है, अगर आज आपने सन को देखा है सुबह सुबह एंड यू आर सेइंग कि 6:30 पे सनराइज हुआ है, तो ये आपको 6:28 पे ही दिख गया होगा एडवांस। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि आज सनसेट हुआ है 6:40 PM, तो इट इज डिलेड 6:42 तक ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है आप देख सकते हो, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन इफेक्ट एट सनराइज एंड सनसेट। ये अर्थ है, ये इसका एटमॉस्फेयर होगा, यहाँ पे ऑब्जर्वर है। ओरिजिन का मतलब यहाँ से एक लाइन ऑफ साइट बना ली जाए, सीधी लाइन। ठीक है, दैट विल बी ओरिजिन। अब अगर सन ओरिजिन को पास भी नहीं किया है, नीचे है ना, तो यहाँ से जो लाइट आ रही है बेटा, यहाँ तक आई, यहाँ से क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से बेंड हो गई। लेकिन जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है वो क्या करती है, हम जब देखते हैं तो वी कैन सी ओनली इन लाइक दिस, लाइन ऑफ साइट हमारी बिल्कुल पैरेलल होती है। तो अभी सूर्य देवता है यहाँ पे, लेकिन नजर यहाँ आ रहे हैं, अभी तो ओरिजिन को क्रॉस भी नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट, बाय एक्चुअल सनराइज we mean the actual crossing of origin by the sun. Figure shows the actual and apparent position of the sun with respect to the origin. The time difference between actual sunset and apparent sunset is about 2 minutes. The apparent flattening of sun's disk at sunrise and sunset is also due to the same phenomena. आपने देखा हो कई बार, हमें जो सन की शेप होती है वो स्फीयर ना दिखे ना, थोड़ी सी डिस्क की फॉर्म में नजर आती है कभी कभी, है ना। सो दैट रीजन इज ऑल्सो ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इज इट क्लियर बेटा?